दोस्तों इस सैमसंग कंपनी का होम थिएटर डीवीडी आज हम रिपेयर करेंगे। ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। इसका जो मॉडल नंबर है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका ये मॉडल नंबर है HTTZ425। अच्छा, सैमसंग, सोनी और जो अदर्स आते हैं उनके अंदर लगभग सेम पावर सप्लाई ही देखने को मिलती है। जब ये डेड कंडीशन में होगा तो इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पावर सप्लाई पे वोल्टेज वगैरह चेक करना। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ओपन वगैरह करके रखा है। समस्या क्या हो रही है कि वोल्टेज इसमें इनपुट हो रही है, फ्यूज वगैरह सब कुछ ओके है, लेकिन ये वर्किंग में नहीं है। यानी कि आउटपुट में कुछ भी वोल्टेज ये नहीं बना रहा है। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, इनपुट वोल्टेज अपनी 244 हो रही है और कैपेसिटर पे भी वोल्टेज स्टोर हो रही है। इसको बंद कर देता हूँ। उससे पहले आपको एक बार मैं आउटपुट चेक करवा देता हूँ। ठीक है, आउटपुट भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो देखिए, पहले इनपुट वोल्टेज आप देख लो, 244 वोल्ट एसी इनपुट, और डीसी में एक को ग्राउंड कर लिया। और यहाँ से आपको चेक करवाऊँ तो कोई भी वोल्टेज इसमें नहीं बन रही है। ये देखो, कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बन रही है। जब ये प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए वो आपको बताऊंगा। इसको डिस्कनेक्ट कर लिया और इसको मैं उठाऊंगा, और जो इसका मेन कैपेसिटर है वो उसमें चार्ज हो जाता है, तो उसको सबसे पहले डिस्चार्ज करना है। तो ये डिस्चार्ज हो गया है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोर है, क्योंकि ज़्यादा माइक्रोफेरेड का है। तो कोशिश ये करना कि बल्ब से या इसको डिस्चार्ज कर लेना। स्क्रू ड्राइवर से मत करना, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होगा, स्पार्क होगा, आपको ही नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो सप्लाई मैंने बाहर निकाली है और इसमें हम चेक करेंगे। अच्छा, इतना कंफर्म हो गया कि कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर हो रही है। ठीक है, लेकिन आगे को वोल्टेज नहीं पहुंच पा रही। अब इसके प्राइमरी में खराबी है कि सेकेंडरी में खराबी है। देखो, प्राइमरी सेक्शन ये है, इसका बटा हुआ देखिए, ये ब्लैक वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये देखिए। वैसे इसमें ये प्राइमरी का सेक्शन है, ये सेकेंडरी का सेक्शन है, और इतना सा इसका जो मॉसफेट और गेट ड्राइवर सेक्शन है जो प्राइमरी में स्विचिंग के लिए लगाया गया, वो सेक्शन है इसका, ये वाला। ठीक है, ऐसे भी आप देख लो, वोल्टेज यहाँ से इनपुट हो रही है, लेकिन फिल्ट्रेशन का इसमें बहुत तगड़ा है। देखो, यहाँ पर डीसी बन रही है रेक्टिफायर में, तो यहाँ से रेक्टिफायर तक देखिए कितने ज़्यादा कंपोनेंट लगे हैं, बिल्कुल प्योर करने के लिए। बिल्कुल शुद्ध इसमें पहले एसी बनेगी, फिर एसी को डीसी बनाया जाएगा, फिर उसके बाद स्विचिंग करवा के फिर आउटपुट में दिया जाएगा। तो जब यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन में कैपेसिटर तक ये जो है वोल्टेज स्टोर हो रही है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी मैंने इसको सप्लाई दे दिया है, और सप्लाई देने के बाद मेन कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखो, 351। इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। डिस्कनेक्ट कर लिया, और ये जो वोल्टेज है वो देखिए 350, 49, 43। यानी कि ये डिस्चार्ज तो हो रही है, लेकिन बहुत देर में हो रही है। एकाएक डिस्चार्ज नहीं हो रही, इतना ध्यान रखें आप। ठीक है, एकाएक डिस्चार्ज नहीं हो रही है, बहुत टाइम लगा रही है डिस्चार्ज होने में। यानी कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए लगभग 1.5-2 मिनट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो फॉल्ट है वो प्राइमरी सेक्शन से माना जाता है। ज़्यादातर केस में हमने अपने जो रिपेयरिंग करियर में देखा कि इस तरीके का जो प्रॉब्लम कैपेसिटर, मतलब इस तरीके के जो सिम्टम्स कैपेसिटर में होते हैं, जब आप डिस्कनेक्ट करते हो, डिस्चार्ज धीरे धीरे होने लगता है, तो प्राइमरी सेक्शन में प्रॉब्लम का माना जाता है। अगर कैपेसिटर एकाएक डिस्चार्ज हो जाता है निकालते ही, तो समझ लीजिए फॉल्ट आपका सेकेंडरी से है, सेकेंडरी तक पहुंच रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सेकेंडरी की प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम प्राइमरी से ही लग रही है, यानी कि कैपेसिटर देर से डिस्चार्ज हो रहा है। इतना हमेशा याद रखना, 98% केस में ऐसा होता है। अब प्राइमरी के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हमें चेक करना है, एक एक करके चेक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद इस सेक्शन पे चेक करना है, जो सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। आपका मॉसफेट भी खराब हो सकता है, आपका मॉसफेट को ड्राइव करने वाली ड्राइवर ऐसी खराब हो सकती है, या इसमें कोई भी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी है, जो कि आपको खराब मिलेगा, उसको आपने निकाल के चेंज कर लेना है। तो बजर में सबसे पहले हम बजर डायोड मोड में रखते हैं, जो कि एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर लगभग
90% जो कंपोनेंट्स हैं इसी के अंदर चेक हो जाते हैं, बाकी रेजिस्टेंस वगैरह के लिए एक सेपरेट सेक्शन होता है। तो यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला जो काम अपना चेक करने का यहाँ पर, अच्छा कैपेसिटर तो हम चेक नहीं करेंगे, कैपेसिटर तो बिल्कुल ओके है। इसके आगे को हमें चेक करना है। अब आगे को देखिए, पहले तो हम इस डायोड को चेक करेंगे, दोनों डायोड को चेक करेंगे। ये वाली जो डायोड है ऐसे से पलट देते हैं तो सहूलियत है कि हम यहीं पे चेक कर लें इस तरीके से। पीछे इसमें डायोड के सिंबल वगैरह बने हुए हैं, तो यहीं पे देख लें। ये डायोड की वैल्यू सही दिखा रहा है, ये भी सही दिखा रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है, तो इसको हम रेजिस्टेंस मोड में ही चेक करें। इसकी वैल्यू 24 किलो ओम दिखा रहा है। इस तरफ वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू 24 किलो ओम दिखा रहा है। अब इसको फिर से मैं बजर मोड पे ले आता हूँ। ये कैपेसिटर यहाँ पे देखिए सिंबल बना हुआ है, और जहाँ पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पे अगर सी लिखा है, इस तरह सिंबल बना हुआ है, तो कैपेसिटर होगा वहाँ पे, ठीक है। चेक करें, कोई शॉर्टिंग नहीं है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं लगे हुए, तब हम बढ़ते हैं इधर पे। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई है। फिर इसको चेक करते 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 हम इस पे थोड़ा कंपोनेंट चेक करेंगे, और इसके बाद हम आएंगे इधर पे। इधर सारे कंपोनेंट चेक करने हमने, और जहाँ जब कैपेसिटर का दिखा रहा है वहाँ पे भी चेक करते हुए रहना। अब यहाँ पर देखिए कुछ ये जेड जेनर डायोड का सिंबल लगा हुआ है, तो जेनर डायोड की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। कैपेसिटर चेक करते बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ये जंपर का है, जंपर भी ठीक है। और अब हम इसको फिर से रेजिस्टेंस मोड पे ले आएंगे। यहाँ पर चलिए कुछ चीज़ ऐसा लगा दो, क्योंकि मल्टीमीटर ना चमक रहा है, आपको सही से नहीं दिख रहा होगा ना। चलिए इस तरीके से मैंने इसको टेढ़ा किया हुआ है, तो मैं इसको मैं रेजिस्टेंस मोड पे ले आऊँ। 1 2 3 यहाँ पर एसएमडी रेजिस्टेंस लगी हुई है, इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। 324 किलो ओम ओके है, 325 किलो ओम ठीक है, ये भी 300, मतलब सेम वैल्यू की तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई हैं, तो इतना ठीक है। अब हम आते हैं इधर पे आते हैं। इधर पे पहले तो एसएमडी कंपोनेंट्स हैं उनको चेक करना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए साथ में ये चेक करना है, आईसी चेक करनी है। एक आधे रेजिस्टेंस, अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं उनको चेक करना है। बाकी यहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें, अच्छा कॉइल चेक नहीं करी, कॉइल यहाँ पर चेक करते रहिए। कॉइल इसके बीच में है, तो कॉइल भी चेक करते हैं, तो ठीक है, 0 0 ओम दिखा रही, ठीक है। अब हम फटाफट से यहाँ पर पहले हम मॉसफेट चेक करेंगे। ये मॉसफेट है लगा हुआ है, मॉसफेट की फर्स्ट पिन गेट की, दूसरी ड्रेन की, तीसरी सोर्स की। तो सोर्स टू ड्रेन की जो वैल्यू है देखिए, शॉर्ट, अच्छा शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, एक चार्ज हो रहा होगा इसलिए यहाँ पर बीप आ रही है, ठीक है। वेट कर लेते हैं इसको। देखो चार्ज हो रहा था इसलिए इसके पैरेलल पे कोई कैपेसिटर होगा, तो इसकी वजह से ऐसा दिखा रहा था, ठीक है। वैल्यू ठीक आ रही है। अब इसके गेट के साथ में कोई भी शॉर्टिंग नहीं, मॉसफेट ठीक दिखा रहा है। अब मॉसफेट की जो फर्स्ट पिन है गेट की, तो ये का इस आईसी से कनेक्टेड होगी। 4 ओम की यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई है, और यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है। तो ये इस पिन के साथ ये कनेक्टेड दिखा रहा है, इस पिन के साथ ये डायोड कनेक्टेड दिखा रहा है। सेकेंड नंबर की पिन, यानी कि वीसीसी, सॉरी आउटपुट, ठीक है। आउटपुट सेकेंड नंबर आपकी आउटपुट की पिन है, तो यहाँ से पल्स आउटपुट होगी इस आईसी की, जो है ना यहाँ पे लिखा है देखो, यहाँ से सेकेंड नंबर, सॉरी यहाँ से सेकेंड नंबर, वहाँ से 1 2 3, 3 नंबर की। तो यहाँ पर देखो 3 नंबर की पिन पे आउट लिखा हुआ है, 3 नंबर की पिन पे आउट लिखा है, यानी कि यहाँ से पल्स आउटपुट होगी इसको, इसके गेट को ड्राइव करने के लिए। तो ठीक है, पिन की कनेक्टिविटी ठीक है। बाकी की जो है उनको भी चेक करते हैं, वो किसी के साथ में अटैच नहीं होनी चाहिए, यानी कि कहीं भी कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। पहले यहाँ पर हम ग्राउंड की चेक करते हैं, ग्राउंड वाली पिन को देखते हैं वीसीसी के साथ में, ठीक है। आईसी का भी ऐसा कोई खराबी नहीं दिख रही है। और बाकी ये जो अब छोटी छोटी कंपोनेंट्स हैं कुछ जगह आईसी में कोई दिक्कत मेरे को नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कोई माइनर सी प्रॉब्लम हो, बट ऐसे तो फिलहाल नहीं पता चल पा रहा है। मॉसफेट में भी कोई खराबी मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर ये डायोड को चेक करते हैं अपन।
पलट के चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ चेक होगी। ये अब इतने कंपोनेंट और चेक करने हमने इधर पे, जितने कंपोनेंट वो चेक करने हैं। अब चलिए, ये सभी के सभी हमारे डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह जो चेक हो जाएंगे वो इसी मोड पे हो जाएंगे। सारे कंपोनेंट्स को बारीकी से चेक करना हमने। ये एक ट्रांजिस्टर है, ये ऑप्टोकपलर है, कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। ये डायोड है, कोई शॉर्टिंग इनमें भी नहीं है। पलट के देखेंगे तो वैल्यू आएगी इसमें 100%। ये देखो 100% वैल्यू आ रही है। बाकी इस डायोड में चेक कर, एक सेकेंड। ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। और इस डायोड में कोई शॉर्टिंग नहीं है। इस डायोड में कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। कुछ वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, इसको पलट देते हैं। ठीक है, ये आपकी गेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। कोई शॉर्टिंग ट्रांजिस्टर पे भी नहीं है। और एक छोटी छोटी कैपेसिटर चेक करते हैं अपन। अब हम सारी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। सारी चीजें लगभग चेक हो गई हैं। अब रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। सबसे पहले 470 46 ओम्स ओके है। ये सभी ओके होनी चाहिए क्योंकि गेट पे है। 47 ठीक है। 221 220 17 ठीक है। 331 नंबर की है, ओके है, ओके है। 472 4.7 दिखाना चाहिए, 4.6 दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वैल्यू डाउन रहती है सर्किट पे लगे लगे। तो लगभग सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल सही आ रही है। अब प्रॉब्लम है तो कहाँ से है? या तो खराबी इस आईसी की है। पहले मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को और चेक करूंगा। यहाँ पर बड़ी वाली थी ना, पलट के उनको चेक नहीं कर पाया मैं। ये ठीक है, ये सही वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी आ रही है, इसमें की कंटिन्यूटी आ रही है। एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्मर भी हमें चेक करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट बिल्कुल ठीक है, सभी कनेक्टेड है। और ये प्लस की कैपेसिटर की ये माइनस की लाइन आई इधर से, और यहाँ से इधर पे आके ये कैपेसिटर लगा हुआ है इधर पे। ठीक है, तो यहाँ से जो है इधर आ गई माइनस की लाइन, इधर से इधर आ गई, ये हीट सिंक होते हुए। इसके बाद ये यहाँ से चली गई, इसमें कनेक्टर देखते नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस की लाइन चली गई ट्रांसफॉर्मर की एक पॉइंट में। और ये किससे कनेक्टेड है? ठीक है, ये चार्ज हो गया इसीलिए दिखा रहा है। तो ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाली इससे कनेक्टेड है, यानी कि इंटरनली जो ट्रांसफॉर्मर की कॉइल है यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे एंड हो रही है। और ये आपकी कहाँ से कनेक्टेड है? ये लाइन आपकी यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी सारे कंपोनेंट बिल्कुल ओके हैं। अब यहाँ ये प्लस की है, प्लस के बाद यहाँ गई और ये आपकी सीधे ड्रेन में चली जानी चाहिए। प्लस की जाएगी आपकी यहाँ पे ड्रेन पे, जंपर होते हुए यहाँ से आई, यहाँ से यहाँ तक जंपर है, तो मॉसफेट की ड्रेन पे चली गई। जब सब कुछ ठीक है तो प्रॉब्लम कहाँ से? कहीं ना कहीं ऐसी कोई माइनर प्रॉब्लम है जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक रेसिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है जिसपे हल्का सा रस्टिंग हुई है, तो उस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक बार देखते हैं हम।
यहाँ पर लगी हुई है एक रेजिस्टेंस। फ्लक्चुएट हो रही है इसकी वैल्यू। इस रेजिस्टेंस को निकाल के चेक करूंगा यार, थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट हो गया है, क्योंकि हल्का सा रस्टिंग इसमें बन रही है। इस वाली रेजिस्टेंस को चेक करूंगा। चलिए इसे निकालते हैं और देखते हैं। तो ये वाली वो रेजिस्टेंस है। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर लगी हुई थी। इसकी वैल्यू बस सही आ जानी चाहिए। देखते हैं क्या निकलता है यहाँ पे। कोई वैल्यू नहीं आ रही है। रस्टिंग की वजह से ये रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए डैमेज हुई है। कुछ कलर कोड के माध्यम से मैं देखता हूँ, अगर निकल जाता है तो बड़ी खुशी की बात होगी। चलिए निकालता हूँ कलर कोड। रेड रेड ऑरेंज एंड लास्ट वाला तो टॉलरेंस का है, 4 कोड वाला ही लग रहा है। रेड रेड ऑरेंज एंड लास्ट टॉलरेंस ये गोल्डन है। तो 22 किलो ओम का इसका वैल्यू दिखा रहा है। देखते हैं 22 किलो ओम की अपने पास क्वार्टर वॉट की तो नहीं है, हम हाफ वॉट की लगा लेंगे। 22 किलो ओम्स ढूंढता हूँ और लगाता हूँ। 22 किलो ओम की मिल गई है। रेड रेड ऑरेंज एंड लास्ट वाला गोल्डन। इस किट के अंदर 50 वैल्यू की रेजिस्टेंस पड़ी है। ये मैंने रिसेंटली मंगवाया था। परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, होना चाहिए आपके पास। अब एक लास्ट उम्मीद है, इसको लगाने के बाद देखते हैं स्थिति क्या बनती है। इससे पहले एक रेजिस्टेंस जस्ट इसके नीचे भी लगी हुई है, उसकी भी स्थिति हम देखते हैं। इसके जस्ट नीचे एक और रेजिस्टेंस लगी है, वो भी कहीं रस्टिंग का शिकार तो नहीं होगी, इसे हम देखेंगे। इसकी भी वैल्यू कुछ मेगा ओम्स पे ही जा रही है। येलो और वॉयलेट और ग्रीन। हाँ ये मेगा ओम्स पे ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, सही दिखा रही वैल्यू। तो फिलहाल मैं इसको लगाता हूँ और देखता हूँ आपको क्या लगता है काम होगा कि नहीं। अब कोई कंपोनेंट खराब निकल गया है तो एक उम्मीद सी जाग गई है कि काम हो सकता है, बट अगर ये नहीं होगा तो फिर इसकी भी व्यवस्था मैंने रखी हुई है। वो ये है कि एक STR मॉड्यूल जो कि हम इसकी जगह पे लगा लेंगे, पहले से तैयार किया हुआ मैंने। ठीक है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है, रिपेयरिंग अपना धर्म है। ठीक है, टेक्निकल बंदा वही है जो फॉल्ट की जड़ तक जाए, ढूंढ के उसे निकाले। यूट्यूब पर इस पर वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ज़्यादातर सोनी के ही वहाँ पर वीडियो वगैरह डली हुई हैं। तो मैंने कहा चलो रिपेयरिंग पे एक डिटेल वीडियो बनाते हैं। मॉड्यूल तो कोई भी लगा लेता है। धक धक हो रही है, देखता हूँ डायरेक्ट इसको लगा के ही देखूंगा, क्योंकि इसमें PS ऑन का भी सिस्टम होता है। डायरेक्टली ये वोल्टेज नहीं दिखाएगा, इसको जब तक अपन DVD में नहीं लगाएंगे ना तो ऑन नहीं होएगा। दोनों कनेक्टर्स मैंने लगा लिए हैं। चेक हमेशा सीरीज पे करना है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो सीरीज एक सेफ मेथड होता है पकड़ने का। सिस्टम चालू हो चुका है, यकीन नहीं हो रहा, दिखाता हूँ आपको लाइव। ये हेलो, मेहनत के लिए लाइक बनता है। वेट, रेडी। ट्राइपॉड देख के हंसी आ रही होगी, क्या करें जुगाड़ है।
गुड बाय। अभी इसमें मोड सेलेक्ट करते हैं। मोड सेलेक्ट का कौन सा है फंक्शन, ब्लूटूथ पे है, डीवीडी पे आ गया, एफएम पे आ गया है, डीवीडी पे आ गया है, ये देखो। तो आपने देख लिया होगा। अब मैं वोल्टेज चेक करके भी आपको दिखाता हूँ। इसे चेक करके लाइव आपको दिखा दिया। वोल्टेज चेक करने की जरूरत नहीं है। वोल्टेज तब चेक की जाती जब आपको लाइव नहीं दिखाता, फिर भी आप देख लो। वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 35 वोल्ट ये सबसे पहले आपको आती है। इस पर 12 वोल्ट आनी चाहिए। और हाँ, फैन भी चल गया देखो, लोड पे फैन भी चल जाता है इस पे। तो सारी वोल्टेज अपनी ओके ही है। इस पे कौन सी, एक सेकेंड, इस पे ध्यान से करना है। ये पावर सेक्शन भी है, हार्ड टच हो जाए इस बात की डर भी है। 5.8 वोल्ट, ये देखो 5.8 वोल्ट इस पे ठीक आ रही है। और इस पे 32 वोल्ट सेकेंड नंबर पे, 30 दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। और इस पे +12 वोल्ट, एक चार पांचवें नंबर पे, 1 2 3 4, ये पे पांचवें नंबर, 12 वोल्ट ठीक है। इसके ऊपर भी 12 दिखा रहा है, ये भी ठीक है 12। लगभग सारी वोल्टेज अपनी ओके हैं। छोटा सा फॉल्ट, सरदर्द बहुत बड़ा। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला आपको कि जब भी कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज स्टोर रहता है काफ़ी देर तक, तो आप अंदाजा लगा लीजिए 98% प्रॉब्लम रहता है प्राइमरी सेक्शन से। और फॉल्ट कहाँ से निकला, प्राइमरी सेक्शन से निकला। आपके सामने मैंने एक एक चीज़ें लाइव चेक करके एक एक चीज़ें तब जाके फॉल्ट निकाला। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटर देर तक चार्ज रहेगा तो प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट है। 101% मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और कैपेसिटर अचानक से डिस्चार्ज हो जाता है प्लग हटाने के बाद, तो समझ लो सेकेंडरी का फॉल्ट है। कोई आपका कैपेसिटर शॉर्ट है, कोई आपका डायोड शॉर्ट है, कोई अन्य फॉल्ट उसमें शॉर्टिंग का बन रहा है। ठीक है, थैंक यू। सीखते रहिए, कुछ नई जानकारी आपके साथ में और साझा करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।